कैसे हो मेरे प्रिय। ज़िंदगी में बहुत बड़ा कमाल होने वाला है मेरे बच्चे। तेरी ज़िंदगी में एक ऐसा परिवर्तन होने वाला है जो तूने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस समय तू ये संदेश सुन पा रहे हो तुम संदेश सुन पा रहे हो। इसका मतलब यही निकलता है कि स्वयं ब्रह्मांड ने तुम्हें संदेश के लिए चुना है। क्या तुमने कभी महसूस किया है कि तुम्हारी ज़िंदगी में बस बुरा होता है तो एक के बाद एक के बाद एक के बाद बुरी खबर आती ही रहती है, लेकिन जब अच्छा होता है तो एक के बाद एक के बाद एक सब अच्छा होने लगता है। पिछले कुछ समय में तुमने बहुत संघर्ष किया है मेरे बच्चे। अब उसी संघर्ष का तुम्हें फल मिलने वाला है और तुम्हारी ज़िंदगी का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारी तो किस्मत ही ख़राब है, हमारे साथ कभी कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन इतना ध्यान रखना, ये संदेश अगर तुम सुन पा रहे हो मतलब तुम बहुत किस्मत वाले हो। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है इस संदेश को सुनने के लिए। यह कोई मामूली बात नहीं है। यह संदेश तुम्हारे सामने बेवजह नहीं आया है। ज़रूर कुछ बड़ा होने वाला है, ज़रूर तुम्हारी ज़िंदगी में कुछ अच्छा होने वाला है और तुम उन खुशियों को महसूस करोगे जिनके तुम हकदार हो। जिन खुशियों का इंतज़ार तुम बचपन से कर रहे थे। चुपचाप माता लक्ष्मी के कदम तुम्हारे घर में पड़ेंगे और ब्रह्मांड खुद हाथ पकड़कर तुम्हें रास्ता दिखाने वाले हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब होंगे तुम्हारे अच्छे दिन शुरू। आखिर कब तक तुम्हें यूं ही परेशान होना पड़ेगा। आखिर कब तक ये दुनिया वाले तुम्हें ताने मारेंगे। तुमसे कहना चाहते हैं मेरे बच्चे, ज़िंदगी में भगवान ने तुम्हें दुख दिया, संघर्ष दिया, बहुत सारी तकलीफ़ें दी। कभी भी इसका प्रश्न मत उठाना, क्योंकि भगवान अपने भक्तों के साथ कभी बुरा नहीं करते। हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो हमारे कर्मों का ही फल होता है। अगर आज तुम बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हो तो मतलब तुम्हारे पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म हैं। लेकिन तुम बहुत परेशान हो, दर दर की ठोकरें खा रहे हो और अपनी ज़िंदगी सिर्फ तक चुके हो। मतलब लव पिछले जन्म के तुम्हारे कर्म खराब हैं। ब्रह्मांड तुम्हें कहना चाहता है तुम बस भगवान का नाम लो, परमपिता परमेश्वर को याद करो। यही एकमात्र तरीका है कि तुम अपने अच्छे जन्मों के पापों को काट पाओगे। तुमने पिछले जन्म में क्या किया है ये तुम नहीं जानते, लेकिन अभी जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे हाथ में है। इसलिए ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है हर समय अच्छे काम करो, हर समय भगवान को याद करो और कोशिश करो कि तुम्हारे हाथों एक चींटी भी न मरे। तुम्हारे मन में एक संतुष्टि का भाव होना चाहिए कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मैंने कभी किसी को धोखा नहीं दिया, मैंने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया। फिर तुम देखना ब्रह्मांड के आशीर्वाद से, परमपिता परमेश्वर की कृपा से तुम्हारी ज़िंदगी में ऐसा परिवर्तन आएगा कि तुम्हारे सारे बुरे कर्म कट जाएंगे और ढेर सारी खुशियाँ तुम्हारी ज़िंदगी में आ जाएंगी। बस अपने वर्तमान को अच्छा बना कर लो
आज अच्छे से अच्छे कर्म करो। आज जितना ज़्यादा हो सके भगवान का नाम जाप करो। यही काम आने वाला है। जब तुम इस दुनिया से चले जाओगे तब तुम्हारी धन दौलत, तुम्हारा ज्ञान, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी पर्सनालिटी कुछ साथ नहीं जाने वाली। साथ जाएगी तो तुम्हारे अच्छे कर्म, तुम्हारा किया हुआ दान पुण्य और तुम्हारी भलाई। इसलिए हमेशा अच्छे कर्म पर ध्यान दो। भविष्य अपने आप उज्जवल हो जाएगा। ब्रह्मांड तुमसे कहना चाहता है कि तुम विचलित मत होना। जो काम तुम करने जा रहे हो, चाहे वो कठिन हो या सरल हो, मेरा नाम लेकर उस काम को तुम करोगे तो मेरे बच्चे तुम असफल नहीं हो गए। तुम्हारी एक बहुत बड़ी गलती है, किसी भी काम को करने से पहले ही तुम हार मान लेते हो। उस काम को छोटा या बड़ा आंकने लगते हो। कभी कभी कठिन से कठिन काम भी बहुत जल्दी हो जाता है और कभी कभी जिस काम को हम सरल समझते हैं वो भी इतना जटिल बन जाता है कि कई दिन निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है। मैं खुद तुम्हें गोद में लिए खड़ी हूँ। मैं खुद तुम्हारे कर्मों को बनाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, तुम अपने कदम आगे बढ़ाओ। तुम अपने कर्मों पर ध्यान दो। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। बस तुम इतना ध्यान रखो कि तुम लोगों को ब्रह्मांड देख रहा है। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को सब्सक्राइब करके चैनल को लाइक करना, कमेंट में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखना। खुद पर ध्यान दो कि मैं अच्छे काम करूं। चाहे कि जो लोग बुरे कर्म कर रहे हैं वो सुधर जाएं, लेकिन ब्रह्मांड के पेड़ में कड़वाहट दूर नहीं हो की जा सकती। बिच्छू कभी भी डंक मारना नहीं छोड़ता। उसी प्रकार से जो पापी इंसान होता है, दुष्ट इंसान होता है, वह अपनी फितरत नहीं छोड़ता। इसलिए तुम खुद पर ध्यान दो। जमाने को सुधारने का विचार मन से त्याग दो। जिन लोगों के स्वभाव में ही दुष्टपन है वो कभी तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं करेंगे और इस दुनिया के साथ भी अच्छा नहीं करेंगे। तुम ब्रह्मांड की कृपा से एक ऐसे समय को जीने वाले हो जो जहाँ तुम हमेशा से जाना चाहते थे। अपनी इच्छाओं को पूरा करोगे। जिस काम में हाथ डालोगे अब वो काम पूरा होगा। तुम्हें ऐसा लगेगा एक के बाद एक काम ब्रह्मांड की कृपा से मेरा हर काम बन रहा है। तुम्हारे जीवन में अब नया सवेरा आने वाला है। तुम जो भी फैसला लोगे वो फैसला सही होगा, साबित होगा। तुम पर लोग शक भी करेंगे, आखिर इस इंसान की किस्मत अचानक इतनी कैसे चमक गई। एक समय था जब इसके पास कुछ नहीं था, लेकिन अब अचानक से इसे सब कुछ मिल गया। तो ये सब ब्रह्मांड की कृपा है। तुम्हारी ज़िंदगी में अब सुख के बादल छाने वाले हैं, क्योंकि तुम्हारा ग्रह नक्षत्र भी बहुत शानदार है और तुमने अपने कर्मों को भी सही बना कर रखा है। यही तो वजह है कि ब्रह्मांड तुम्हारी पुकार सुन रहा है, साक्षात तुम्हें दर्शन देने आएगा। वो तुम्हारी ज़िंदगी की समस्याओं को समझ चुके हैं और अब तुम्हें उन्हें मुक्ति दिलाने आए हो। तुम्हें चाहिए कि तुम इस संदेश को अंत तक सुनो, क्योंकि तुम एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। वो गलती तुम करते रहोगे तो ना तो पैसा आ सकता है और ना ही ज़िंदगी में कभी आगे बढ़ पाओगे। इसलिए इस संदेश को अंत तक ज़रूर सुनते रहना। लेकिन सबसे पहले अगर ब्रह्मांड के सच्चे भक्त हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर लिखें। वीडियो को शेयर भी करते रहिए। आज उसका काम बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्रह्मांड की कृपा से अगले 2 घंटों के भीतर तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी खुशी आने वाली है। अचानक से मानो तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा। खुश विस्म हो, डरना मत, घबराना मत। तुम खुशकिस्मत हो, बेहिसाब खुशियाँ आएंगी हिस्से में तुम्हारे। इतनी बड़ी बड़ी खुशियों के तुम मालिक बन जाओगे
कि तुम्हें मन में डर लगने लगेगा कि मेरे साथ भी इतना अच्छा कैसे हो सकता है। क्योंकि जिस इंसान ने हमेशा संघर्ष किया हो, हमेशा मेहनत की हो, अचानक जब उसे सफलता मिलने लगे तो उसे खुद यकीन नहीं होता, अपनी किस्मत पर यकीन नहीं होता। लेकिन जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की कृपा हो, वो इंसान खुद खड़ा खोदे वहाँ भी पानी निकल जाता, कहीं भी खोदे। इसलिए तुम भगवान से जुड़े रहो। अरमान तुमसे यही कहना चाहता है मेरे बच्चे, खाली समय में हमेशा भगवान का नाम लेते रहना। तुम राम जी को मानते हो तो राम का नाम लो, कृष्ण को मानते हो तो कृष्ण का नाम लो, तुम माता रानी को मानते हो तो माता रानी का नाम लो, लेकिन भगवान का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। सब भगवान एक हैं, उसमें कोई भिन्नता नहीं। आज के दौर में इंसान को धर्म के रूप में ही भटकाया जा रहा है। इंसान भी इतना पागल हो चुका है कि एक जगह उसकी मन्नत पूरी नहीं होती तो दूसरे भगवान के पास चला जाता है, वह इच्छा पूरी नहीं होती तो तीसरे भगवान के पास चला जाता है। कुछ लोग तो इस हद तक गिर चुके हैं कि उनका काम नहीं बन पाता तो धर्म के भगवान के पास चले जाते हैं। तुम्हारा धर्म किसी से कम नहीं है, अपने धर्म के बने रहो, अपने धर्म पर विश्वास करो, एक भगवान को मानो और एक बात गांठ बांध लो कि तुम केवल अपना अतीत जानते हो, लेकिन भगवान तुम्हारा अतीत भी जानते हैं, वर्तमान भी जानते हैं और आने वाला भविष्य भी जानते हैं। तुम भगवान से अक्सर कुछ चीज़ मांगते हो और वो पूरी नहीं हो पाती तो तुम उससे नाराज़ हो जाते हो, लेकिन अरमान तुमसे कहना चाहता है मेरे बच्चे, भगवान तुम्हें वो नहीं देते जो तुम मांगते हो, भगवान तुम्हें वो देते हैं जो तुम्हारे लिए सही है। कभी कभी हम जो मांगते हैं वास्तव में वही हमारे लिए श्राप होता है। कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं मेरे पास बहुत पैसा आ जाए, मेरी तिजोरी में इतना पैसा हो कि मैं गिनते गिनते थक जाऊं, लेकिन जब उसके पास पैसा नहीं आता तो वही इंसान रोने